गुड इवनिंग दोस्तों। आज फिर मैं रुका हूँ अपने स्कूल में। आज फ्राइडे है और कल मॉर्निंग स्कूल है, इसलिए एक रात तो रुकना बनता है। तो आज फिर से यह स्कूल होगा मेरा आशियाना। और चूँकि आज मैं रुका हूँ, मेरे पास शाम के 2 घंटे हैं, तो आज फिर से मैं किसी नई जगह आपको ले चलता हूँ। तो चलते हैं हम और रास्ते में बातें करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम सतरेंगा के लिए निकलते हैं और रास्ते में बातें करते हैं अच्छी। गायें भी रोड में इकट्ठा होने लगे हैं और यह सुबह सुबह निकलेंगी महुआ फूल खाने के लिए। मैं आज अपने साथ अनिकेत और कृष्णा को भी ले लिया हूँ। ये भी थोड़ा अच्छी जगह घूम लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सतरेंगा। मैं कोरबा टू सतरेंगा मुख्य मार्ग में हूँ और कोरबा से सतरेंगा की दूरी है महज 35 किलोमीटर। और आज हम जा रहे हैं साल महावृक्ष देखने। एक भीमकाय साल का वृक्ष जिसकी उम्र है 1400 वर्ष। 1-2 नहीं, 14 नहीं, पूरे 1400 वर्ष की उम्र है। तो उस वृक्ष को हम आज देखेंगे। कोरबा से सतरेंगा के लिए एक अच्छी सड़क लगभग बन चुकी है, अगर कुछ किलोमीटर को छोड़ दें तो इसलिए अब सतरेंगा पहुंचना पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। किसी भी मौसम में आप सतरेंगा आसानी से पहुंच सकते हैं। और यह देखिए 2 लेन सड़क, अब भी 1 महीना हुआ है इसको बने हुए, पर सड़कें कुछ घुमावदार हैं, इसलिए जब भी आइए थोड़ी सावधानी से बाइक राइड कीजिए। हमारी स्पीड भी 30 के आसपास ही है। सामने पलाश के फूल कितने शानदार। यह एक संकेतक लगा हुआ है यहाँ, सतरेंगा बोट क्लब एंड रिसोर्ट का। अगर सीधे चलते तो हम पहुँच जाते देवपहरी लेमरू, और हमने लेफ्ट लिया है। और यह मोहल्ला है मारगांव बशाहट। मारगांव बशाहट सतरेंगा का ही एक मोहल्ला है, जहाँ सड़क का काम चल ही रहा है अभी तक। अभी हम साल महावृक्ष से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर हैं, पर वह सामने जो सबसे ऊंचा पेड़ दिख रहा है वह है साल महावृक्ष, और वहां हमें पहुंचना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो इसकी हाइट भी इतनी है कि वह बहुत दूर से ही नज़र आता है, और इसीलिए उसे कहा जाता है महावृक्ष। अन्य जो वृक्ष हैं उससे विशालकाय भीमकाय एक पेड़ साल का, जिसकी उम्र मापी गई है 1400 वर्ष। और यह सतरेंगा की मुख्य बस्ती, और इसी रास्ते से होकर आप सतरेंगा पर्यटन स्थल पहुंच सकते हैं। यहाँ भी कंक्रीट की अच्छी सड़कें हैं। यहाँ से अगर मैं सीधा चलूँगा तो पहुँचूँगा पर्यटन स्थल। सामने है साल महावृक्ष के लिए एक बोर्ड, दूरी 485 मीटर। तो यह सड़क हमें ले जाएगा साल महावृक्ष तक। यहाँ एक और बोर्ड, और यहाँ से मात्र 265 मीटर। तो चलते हैं हम, बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं हम साल महावृक्ष के।
तो यह हम पहुंच गए और यहाँ हम बाइक खड़ा करेंगे। मेरे पीछे है साल महावृक्ष, जिसे आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला था। इसकी खोज की गई थी 2006 में और इसकी उम्र मापी गई है 1400 वर्ष। पादप वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक परीक्षण द्वारा इसकी उम्र मापी है 1400 वर्ष। देहरादून स्थित वानिकी प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा भी इसके परीक्षण के पश्चात इसकी उम्र की पुष्टि की जा चुकी है। तो यह अब तक के सबसे उम्रदराज वृक्षों में गिना जाता है। अधिकतर जो पेड़ हैं, जैसे बरगद के पेड़ हैं, उनकी उम्र का पता उसके फैलाव के आधार पर लगाया जाता है, पर इस साल महावृक्ष की उम्र की पुष्टि वैज्ञानिक परीक्षण द्वारा की गई है और यह है 1400 वर्ष पुराना एक भीमकाय विशालकाय वृक्ष जो शतरेंगा के मांझापारा में स्थित है। और यहाँ के लोग इस देवता के रूप में इसकी पूजा करते हैं, ठाकुर देव मानते हैं यहाँ। और हर शुभ कार्य करने से पहले इसकी पूजा की जाती है। कोई भी गांव में कार्यक्रम हो या तीज त्यौहार के मौके हो तो शाल महावृक्ष की पूजा की जाती है। इसे महावृक्ष इसके उम्र के आधार पर ही नहीं कहा जाता। चलिए मैं दिखाता हूँ कि यह महावृक्ष क्यों है। यह महावृक्ष कोरबा वन मंडल के अंतर्गत बालको वन परिक्षेत्र में आता है और यहाँ फॉरेस्ट ने एक नोटिस बोर्ड भी लगाया है जिसमें वृक्ष के बारे में सारी जानकारी दी गई है। जैसे कि शाल महावृक्ष जो है सतरेंगा गांव में स्थित, गोलाई है 28 फीट ज़मीन स्तर पर और 22 फीट है छाती ऊंचाई पर और इस वृक्ष की ऊंचाई है 28 मीटर। आयु जैसे मैंने पहले ही बताया है 1400 वर्ष लगभग। तो यह है शाल महावृक्ष और चलिए मैं वृक्ष के पास ले जाकर आपको इसकी विशालता को दिखाता हूँ। देखिए इसकी विशालता, आप कितना भी ऊपर जाइए पेड़ की मोटाई कम नहीं हो रही और इसके जो शाखाएं हैं उसकी मोटाई का भी अंदाज़ा आप लगा लीजिए। हम जो पेड़ देखते हैं वह नीचे से ही इनकी शाखाओं जितनी मोटी होती है और इनकी शाखाओं को देखिए तो ऊंचाई भी इसकी है 28 मीटर और अभी नए नए पत्ते इसमें निकल आए हैं। बसंत ऋतु का समय है तो इसकी खूबसूरती और बढ़ गई है। फूल भी लगने लगे हैं इस पौधे पर। पक्षियों की चहचहाहट, शाम का समय है, पक्षी रात में इस पौधों पर डेरा डालेंगे और सुबह फिर वे अपने चारे की तलाश में निकल पड़ेंगे। तो यह देखिए ज़मीन सतह पर जो पेड़ है उसकी आप मोटाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी गोलाई ज़मीनी सतह पर है 28 फीट जैसा नोटिस बोर्ड भी बता रहा है। और अभी इसको बच्चे घेर कर खड़े होंगे तो देखेंगे कि 8 से 10 बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी इसे घेरने के लिए, वह भी हम करके देखेंगे। अभी गांव से हमने कुछ बच्चों को बुलाया है और जब आएंगे तब फिर हम इसे घेर कर देंगे। तो इसको मैं इस तरह से आपको दिखाऊं। देखिए विशाल का यह पेड़, ऊंचाई पर जाएं तो देखेंगे इतना बड़ा पेड़। तो इस पेड़ की गोलाई इतनी बड़ी है कि इसे घेरने के लिए मुझे 6 से 7 बच्चे ढूंढने पड़े हैं। तो यह देखिए बच्चे लोग पकड़ कर बैठे हैं पेड़ को। पेड़ से 30 मीटर दूर से मैं आपको एक व्यू दिखा रहा हूँ और यह देखिए शाल महावृक्ष। सूर्यास्त का समय है और बहुत ही शानदार नज़ारा। साल से लगा हुआ यह साजा का पेड़ है। गांव वाले बता रहे हैं कि इस साजा को पेड़ के ऊपर 3 बार बिजली गिर चुकी है, पर इसके बावजूद यह अब तक जीवित है। देखिए अभी भी भले पेड़ बीज से फट चुका है पर अभी भी जिंदा है। इसी तरह से साल महावृक्ष को यहाँ से लगभग 20 मीटर ऊंचाई पर 2 बार गाज लग चुका है, बिजली गिर चुकी है, उसके बावजूद भी इस पौधे को कुछ नहीं हुआ। तो यह
ईश्वर की कृपा ही है। और इस स्थान पर गांव के लोग ठाकुर देव की पूजा करते हैं। तो एक ईश्वरी कृपा है कि इन सब के बावजूद आज भी यह पेड़ जस का तस खड़ा है। कोरबा वन मंडल की एक अच्छी पहल है। जब 2006 में इसकी खोज हुई तब से इस पौधे को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। आप देखे होंगे कि इसके चारों तरफ चबूतरे का निर्माण किया गया है। और गांव के जो भाई हैं वो मिले थे, वो बता रहे थे कि इसके आसपास बाउंड्री वाल भी होना है, वह स्वीकृत हो चुका, टाइल्स भी लगने हैं। तो गांव के लिए एक पूजा स्थल भी है और दूसरा इस पेड़ के संरक्षण का भी कार्य दोनों एक साथ होंगे। तो यह अच्छी पहल है। यहाँ तक पहुँचने के लिए फ़िलहाल कच्ची रास्ता है, तो कंक्रीट की सड़क भी यहाँ तक पहुँचने के लिए बननी है। तो बहुत जल्द आने वाले समय में यहाँ पहुँचना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, साल महावृक्ष से संबंधित यह ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।